नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं लजीज व्यंजनों का खजाना करियन कबाब नियर कालीबाड़ी चौक, चंदोरी रोड, गिरिडीह। गांवा के जमडार में केदार राय के घर में लगी आग, मवेशी, बकरी, मुर्गी समेत लाखों की संपत्ति जलकर हुई स्वाहा। भाकपा माले ने जिला प्रशासन से की मुआवजा देने की मांग। बिजली किल्लत का असर अब रेलवे पर भी। गिरिडीह मधुपुर सवारी गाड़ी चल रही है लेट, यात्रियों को उठानी पड़ रही है भारी परेशानी। छाताटाड़ में संपन्न हुई क्रांतिकारी मजदूर यूनियन की बैठक, मजदूरों के हक में आवाज बुलंद करने का हुआ आह्वान। नई कमेटी का भी किया गया गठन, कई लोगों को दी गई अहम जिम्मेदारियां। और आरके महिला कॉलेज एनएसएस 2 की छात्राओं ने चलाया नशा मुक्ति अभियान। शीतलपुर में निकाली गई रैली, घूम घूम कर लोगों को किया गया जागरूक। और अब खबरें विस्तार से। गांव प्रखंड के जमडार निवासी केदार राय के घर में अचानक आग लग गई। अगलगी में लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई, वहीं कई जानवर भी जल गए। घटना की सूचना पर माले नेता मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। गांवा प्रखंड के जमडार निवासी केदार राय के घर अचानक बुधवार रात आग लग गई। आग लग जाने के कारण घर में रखा अनाज, 3 बकरी, 7 मुर्गी समेत लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। मामले की सूचना मिलते ही भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य सकलदेव यादव गुरुवार को उनके घर पहुंचे और कहा कि रात में अचानक आग लग गई। जब तक परिवार के लोग कुछ समझ पाते व शोर मचाते तब तक आग की लपटें पूरे घर को अपने चपेट में ले ली। आग की चपेट में आने से एक बैल, 3 बकरी, 7 मुर्गी समेत घर में रखा कपड़ा, बर्तन, अनाज व नकदी और घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। केदार राय भी आग में झुलस गए हैं। वहीं सकलदेव यादव पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिए और कहा कि स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी व उपायुक्त महोदय से मांग करता हूं कि पीड़ित परिवार को आपदा राहत कोष से तत्काल मुआवजा दी जाए, अन्यथा भाकपा माले प्रखंड मुख्यालय के समक्ष आंदोलन करने को बाध्य हो। बिजली नहीं रहने से बुधवार रात गिरिडीह रेलवे स्टेशन से ट्रेन अपने निर्धारित समय पर नहीं खुल सकी, जिस वजह से कई यात्री घर लौट गए। वहीं कईयों को काफी परेशानी हुई। कई लोगों को अपना रिजर्वेशन कैंसिल भी कराना पड़ा। लोगों ने इसको लेकर बिजली विभाग के प्रति नाराजगी व्यक्त की और कहा कि आगे भी ऐसा हुआ तो रेलवे को भारी राजस्व का नुकसान होगा। गिरिडीह में बिजली नहीं रहने से बुधवार रात रेलवे स्टेशन से ट्रेन वक्त पर नहीं खुल सकी, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हुई। कई यात्रियों को घर लौटना पड़ा। वहीं बहुत सारे यात्रियों का मेल ट्रेन छूट गया तो किसी किसी को दूर दराज का रिजर्वेशन भी कैंसिल करना पड़ा। बताया गया कि गिरिडीह जिले में इन दिनों बिजली की कटौती बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। आलम यह है कि घर तो छोड़िए, ट्रेन चलने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है। परिणाम स्वरूप गिरिडीह रेलवे स्टेशन से ट्रेन समय पर नहीं खुल पा रही है, जिसके वजह से यात्रियों को काफी समस्या इस कड़ाके की ठंड में हो रही है। रोजाना रात्रि 10 बजे ट्रेन खुलने का समय है, लेकिन बुधवार रात इलेक्ट्रिसिटी नहीं होने की वजह से ट्रेन 11:15 पर खुल पाई, जिसके कारण नाराज हुए यात्रियों ने गुस्से का इजहार करते हुए अपने घर लौट गए। ट्रेन समय पर नहीं खुलने की वजह से सैकड़ों यात्रियों को घर वापस लौटना पड़ा। बता दें कि बहुत सारे यात्रियों को मधुपुर से मेल ट्रेन पकड़ना था, लेकिन समय पर नहीं खुलने की वजह से उन्हें अपना टिकट कैंसिल करवाकर घर वापस लौटना पड़ा, तो बहुतों को रिजर्वेशन सीट भी कैंसिल करवानी पड़ी। आगे भी यही स्थिति बनी रही तो रेलवे को भारी राजस्व का नुकसान होगा ही, साथ ही गिरिडीह वासियों को भी काफी कुछ झेलना पड़ेगा। आज गिरिडीह के ट्रेन से मधुपुर जाने के लिए आए। वहाँ से हम लोगों का मेल ट्रेन था जिसमें रिजर्वेशन था, और यहाँ आने के बाद जब ट्रेन खुलने का टाइम हुआ तो बताया गया कि ऑटो कट होने के कारण बिजली से ट्रेन की सेवा बाधित है। कुछ देर के बाद जब बिजली की सेवा उपलब्ध होगी तब इस ट्रेन को खोला जाएगा। इसके कारण से हम लोग टाइम से मधुपुर पहुँचते तो वहाँ से मेरा विभूति में रिजर्वेशन था और वो लगता नहीं है कि समय से ट्रेन गिरिडीह वाली मधुपुर पहुँच पाएगी और फिर हमको वहाँ से जाने में दिक्कत होगा। यहाँ भी बैठे हैं ठंड में यात्री,
और वहाँ भी मधुपुर में रात भर बैठना पड़ेगा और फिर कैसे आगे की यात्रा होगी, इसको लेके समस्या है। यहाँ का सूचना स्टेशन प्रबंधक को दिए क्या आप लोग इस विषय पर? सूचना प्रबंधन सूचना देने के लिए सोचे, लेकिन अनाउंसमेंट हुआ कि बिजली सेवा बाधित होने के कारण हमारे पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं है, तो फिर कंप्लेन कहाँ करें? जब स्टेशन के तरफ से ही अनाउंसमेंट हो रहा है तो कंप्लेन किसको किया जाए? और इस समय यात्री यात्रा करने के लिए आए हैं, तो कंप्लेन करने के लिए फिर किसके पास? कहाँ जाना था आपको? हमको मधुपुर से ट्रेन पकड़ना था और पटना के लिए जाना था। झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन गिरिडीह शाखा का प्रथम एक दिवसीय सम्मेलन टुंडी रोड के छाताताड़ में संपन्न हुआ। यहां मौजूद तमाम लोगों ने अपने अपने विचार रखे और मजदूरों के हक में क्रांतिकारी आवाज बुलंद करने का आह्वान किया। सम्मेलन के दौरान नई कमेटी का गठन भी हुआ। झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन गिरिडीह शाखा का प्रथम एक दिवसीय सम्मेलन गुरुवार को टुंडी रोड के छाताटाड़ में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता 5 सदस्य मंडली ने की, जिसमें राजकिशोर प्रसाद, अजित कुमार, पनो देवी, गौरी देवी व केदार राय शामिल थे। इस सम्मेलन में वक्ता के रूप में अधिवक्ता शिवाजी सिंह, दामोदर गोप, अधिवक्ता कामेश्वर प्रसाद, डॉक्टर वीरेंद्र देव, अजित राय, केदार राय व पवन यादव आदि उपस्थित हुए। यहाँ इन तमाम लोगों ने अपने अपने विचार रखे और मजदूरों के हक में क्रांतिकारी आवाज बुलंद करने का आह्वान किया। सम्मेलन के दौरान नई कमेटी का भी गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष के रूप में राजेश्वर प्रसाद का चयन हुआ, वहीं उपाध्यक्ष के रूप में केदार राय को मनोनीत किया गया। इसी तरह उपाध्यक्ष पद पर गुलाब कोल्ह चयनित हुए। सचिव की जिम्मेवारी अमित यादव को सौंपी गई, वहीं सह सचिव का जिम्मा पवन यादव और पप्पू दास को सौंपा गया। विनोद मलिक कोषाध्यक्ष बनाए गए तो संगठन सचिव की जिम्मेवारी किशोर राय को दी गई। सह संगठन सचिव किरचू कोल्ह बनाए गए। अन्य कई लोगों को कार्यकारिणी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन का आज गिरिडीह शाखा का प्रथम स्थापना सम्मेलन किया जा रहा है और जैसा कि हम सारे साथियों को जानकारी है कि आज के समय में जो सम्मेलन हो रहा है, ये सम्मेलन कितना महत्वपूर्ण है मजदूरों के बीच में कि एक तरफ तो सरकार जन हितैषी के रूप में बताते हुए रोज़ दिन नए नए जन विरोधी कानून बनाते जा रही है, जिसमें आप तमाम साथियों ने देखा होगा कि किस तरह से एक साल किसानों को 3 कृषि कानून के खिलाफ में संघर्ष करना पड़ा और अंतोगत्वा हमारे देश की मोदी सरकार को उन 3 कृषि कानून जो खुद वो बनाए थे उन्हें वापस लेना पड़ा। ठीक उसी तरह आज मजदूरों के संघर्ष और बलिदान पर बने हुए 44 श्रम कानून को समाप्त करके 4 लेबर कोड में तब्दील कर दिया जा रहा है और ये 4 लेबर कोड में तब्दील हो जाने से आज पूरे देश के खास करके असंगठित मजदूर, ठेका में काम करने वाले मजदूर, आउटसोर्स में काम करने वाले मजदूर, जहाँ पर उनका ना कोई न्यूनतम मजदूरी सही से मिल पा रहा है, ना उनका काम का कोई सही घंटा को निर्धारित किया जा रहा है, वैसे परिस्थिति में 4 लेबर कोड लागू होने के बाद मजदूरों को एक बंधुआ मजदूर के रूप में गुलामों के जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर बनाया जा रहा है और ये 4 लेबर कोड उस ओर मजदूर को ले जाने के लिए ज़्यादातर दिखाई दे रहा है। तो आज के समय में जो देश के अंदर में तेज़ी से गरीबी बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, वैसे परिस्थिति में सरकार चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, इन सवालों को गंभीरतापूर्वक विचार न करते हुए आज बड़े बड़े कॉरपोरेट और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हितों में वो तरह तरह का जनविरोधी कानूनें बना रहे हैं, जिसका ही कारण रहा कि 3 कृषि कानून जो सरकार बनाए थे, हालांकि उन किसानों के आंदोलन की वजह से वो वापस हुए, लेकिन पूरे देश में मजदूरों का और देश भर के जनता का आंदोलन आज भी जारी है और मजदूरों का भी मांग है कि ये जो 4 लेबर कोड है इसको अविलंब भारत सरकार वापस ले, अन्यथा आने वाला समय में आज बैंक 2 दिवसीय हड़ताल किए, बिजली कर्मचारियों का पूरे देश में हड़ताल है, उसके बाद पूरे भारत के अंदर पूरे देश के मजदूरों का हड़ताल है। तो ये जैसा वर्ष मजदूरों, किसानों और मेहनत का सवामों का
सरकार के जन विरोधी नीतियों की वजह से संघर्ष का वर्ष ही दिख रहा है। इसलिए आने वाला समय का मुकाबला करने के लिए आज हमारा प्रथम स्थापना सम्मेलन झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन का किया जा रहा है। आरके महिला कॉलेज एनएसएस इकाई 2 की छात्राओं ने शीतलपुर में नशा मुक्ति के लिए जो एक जुलूस निकाला और सभी से नशा से दूर रहने की अपील की। इस दौरान पूरे शीतलपुर गांव का भ्रमण किया गया और लोगों को नशा से होने वाली बीमारियों को बताकर जागरूक किया। आरके महिला कॉलेज एनएसएस इकाई 2 की छात्राओं ने गुरुवार को शीतलपुर में नशा मुक्ति के लिए लोगों को प्रेरित करते हुए एक जुलूस निकाला। इस दौरान पूरे शीतलपुर गांव का भ्रमण करते हुए लोगों से नशा से दूर रहने की अपील की गई। बीच बीच में लोगों से मिलते हुए उन्हें नशा से दूर रहने तथा उनसे होने वाले बीमारियों को बताकर जागरूक करने का भी काम किया गया। मौके पर शीतलपुर की कई महिलाओं ने कहा कि यहाँ महुआ से बनी हुई शराब की बिक्री धड़ल्ले से होती है। महिलाओं ने कहा कि अगर शराब नहीं बिकता तो इनके पति ठीक रहते और इन्हें आर्थिक परेशानियों से नहीं जूझना पड़ता। जुलूस की अगुवाई एनएसएस के अधिकारी प्रोफेसर संजीव सिन्हा कर रहे थे। इन्होंने कहा कि बहुत जल्द इस मोहल्ले में परिवर्तन दिखाई देगा। शीतलपुर नशा मुक्त होकर एक आदर्श वार्ड के रूप में प्रगति करेगा। प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार ने कहा कि सूर्य के उदय होने पर प्रकाश फैलता ही है। एनएसएस के 7 दिवसीय इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की परिणति यहाँ की सामाजिक व आर्थिक स्थिति पर दिखेगी। प्रोफेसर महेश अमन ने स्वयंसेवकों को नशा मुक्ति व आत्मनिर्भरता विषय पर नुक्कड़ नाटक का अभ्यास करवाया, जिसकी प्रस्तुति शुक्रवार को प्रशिक्षण स्थल पर विश्वविद्यालय से आए अधिकारियों व मोहल्ले के लोगों के समक्ष की जाएगी। स्वर्गीय अभिषेक प्रसाद मेमोरियल फाउंडेशन के द्वारा गरीब लाचार लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस क्रम में उदनाबाद के बाबा दुखरन नाथ मंदिर में रह रहे पुजारी एवं गरीब असहाय और हुट्टी बाजार स्थित वृद्धा आश्रम के बुजुर्गों के बीच अनाज और कंबल का वितरण किया गया। अधिवक्ता अभिषेक प्रसाद फाउंडेशन के द्वारा गुरुवार को गरीब लाचार लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया, जिसमें सबसे पहले उदनाबाद के बाबा दुखरन नाथ मंदिर में रह रहे पुजारी और आसपास के गरीब असहाय लोगों को कंबल और अनाज दिया गया। इसके बाद हुट्टी बाजार स्थित वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों के बीच भी अनाज और कंबल का वितरण किया गया। बताया गया कि अधिवक्ता अभिषेक प्रसाद की कोरोना काल में मृत्यु होने के बाद उन्हीं के नाम से फाउंडेशन बना है। मौके पर अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नूकांत, आदित्य सिन्हा, अनमोल सिन्हा समेत अन्य कई लोग उपस्थित थे। खबर तो हम लोगों के लिए बड़ी ही दुखद है, लेकिन इसके बाद की जो घटना है इसके लिए हम अपने बड़े भाई जीवन प्रसाद केसरी जी को और उनके पुत्र लोग यहाँ आए हुए हैं और उनके तमाम परिजनों को अपने संघ की ओर से और व्यक्तिगत तौर पर भी उनका बहुत उत्साहवर्धन हम करना चाहते हैं और उनको भविष्य के लिए शुभकामना देना चाहते हैं। आज आपको ये हम बताना चाहेंगे कि हम लोग का छोटा भाई जिसके नाम पर ये ट्रस्ट है आप देख रहे हैं, स्वर्गीय अभिषेक प्रसाद फाउंडेशन, जो पेशे से अधिवक्ता था और हमारे गिरिडीह बार एसोसिएशन का एक सितारा था, वो जिसको काल ने पिछले 18 मई को कोविड का जो महामारी आया उसमें वो हम लोगों का साथ छोड़ दिया। और ऐसे अवसर पर जब पिता अपने पुत्र को, उसके अर्थी को जब कांधा देता है तो अमूमन यही होता है कि पिता भी टूट जाता है। लेकिन ईश्वर को हम बहुत उनका आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि इतने बड़े हादसा के बाद न केवल वो अपने आप को संयमित रखे बल्कि समाज को फिर से सेवा करने का और मजबूती के साथ सेवा करने का उन्होंने जो संकल्प लिया, जो कार्य वो कर रहे हैं, इसके लिए हम पूरे संघ की ओर से उनको बहुत उनका अभिनंदन करना चाहते हैं। आज हम लोग यहाँ वृद्धा आश्रम में खड़े हैं, सारे हमारे अधिवक्ता साथी, जिसमें हमारे संघ के कई पदाधिकारी भी हैं और हमारे अधिवक्ता साथी हैं। हम लोग संयुक्त रूप से जीवन केसरी जी के सहयोग में हम लोग यहाँ आए और आप सारे लोगों ने भी देखा कि किस तरह से जो यहाँ रह रहे हैं हमारे वृद्ध, उनको उन्होंने केवल गर्म वस्त्र दिया बल्कि भोजन के लिए भी सामग्री दी है। और उनकी इच्छा है कि ये साल का पहला अंतिम दिन है, दूसरे दिन जो यहाँ संयोजक हैं जो देखते हैं उनको कहा है कि इनको अच्छा भोजन कराया जाए, आम दिन के भांति अलग से उनके लिए कराया जाए। ये व्यवस्था इन्होंने की है, इसके लिए भी इनकी जितनी तारीफ की जाए कम होगा। और
एक बात केवल इसका दूसरा भी पहलू है कि हम लोग वैसे लोगों के सेवा में आए हैं जहाँ समाज का वृद्धि जिसको कहता है, जो हम लोगों का अनुभव है समाज का, जो हमारे धरोहर हैं, उन लोगों को आज ऐसे जगहों पे रहना पड़ रहा है अपने परिवार से, समाज से अलग रह करके। तो उस कारणों पर हम नहीं जाना चाहते, लेकिन हम इतना ज़रूर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि वृद्ध की सेवा में ही नारायण की, ईश्वर की सेवा। बेंगाबाद बगरा के रहने वाले घनश्याम वर्मा का कोबाड़ मोड़ पर एक्सीडेंट हो गया, जिससे वह घायल हो गए। घायल का सदर अस्पताल में प्राथमिक इलाज कराने के बाद उन्हें धनबाद रेफर कर दिया गया। बेंगाबाद बघरा के रहने वाले घनश्याम वर्मा का सड़क हादसे में पैर टूट गया। शुक्रवार को सदर अस्पताल में इलाज के बाद उन्हें धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि घनश्याम वर्मा किसी काम से मोटरसाइकिल से कुवाड़ की तरफ गए थे। लौटने के क्रम में कुवाड़ मोड़ पर ही उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वह बुरी तरह से घायल हो गए। घायल अवस्था में आसपास के लोगों ने 108 एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें सदर अस्पताल भेजा, जहां इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें धनबाद रेफर कर दिया गया। मोहरपुर पंचायत के तुरुकडीहा गांव में बालमुकुंद फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से गरीब व दिव्यांगों के बीच कंबल बांटे गए। मौके पर फैक्ट्री प्रबंधन से जुड़े कई लोग भी मौजूद रहे। मोहनपुर पंचायत के तुरुकडीहा गांव में गुरुवार को बालमुकुंद फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से गरीब व दिव्यांगों के बीच कंबल बांटे गए। यहां लगभग 100 कंबलों का वितरण किया गया। बताया गया कि जरूरतमंदों और दिव्यांगों को चिन्हित कर उनकी सूची बनाई गई, जिसके बाद यह कार्यक्रम आयोजित कर कंबलों का वितरण किया जा रहा है। वार्ड नंबर 4 की वार्ड सदस्य सुभद्रा देवी की देखरेख में यहां वितरण कार्यक्रम संपन्न करवाया गया। मौके पर फैक्ट्री प्रबंधन से जुड़े कई लोग भी मौजूद। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टीकोडीह के रहने वाले सीसीएल के रिटायर्ड कर्मी पोथो हजाम की छत से गिरने से मौत हो गई। बताया गया कि वह अपने घर के छत से उतरते वक्त सीढ़ियों से गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टीकोडीह के रहने वाले सीसीएल के रिटायर्ड कर्मी पोथो हजाम की सीढ़ी से गिरने से मौत हो गई। शुक्रवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि पोथो हजाम कुछ दिन पहले ही नौकरी से रिटायर्ड हुए थे। बुधवार रात को छत से उतरते वक्त ये सीढ़ियों से गिर गए, जिससे इनकी जान चली गई। बाद में मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। कैसे घटना घटी? ये मृतक पोथो हजाम अपने घर पर थे और रिटायरमेंट है ये सीसीएल से। सीढ़ी पर से नीचे उतर रहे थे। इसी क्रम में गिर जाने के बाद घर के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। कब हुई है घटना? ये घटना कल की है। कहाँ कराने वाले हैं? ये टिकोडी। कौन थाना? मुफस्सिल का। क्या नाम हुआ सर आपका? पीएल ASI PL मुफस्सिल का। बिशुल हजाम। ये कौन लगता है आपके? चचेरा भाई। क्या नाम था? पोथो था। कहाँ का रहने वाले? टिकोडी। कौन थाना पड़ता? गिरिडीह। क्या हुआ था? सीढ़ी पर से जा रहा था, दुतल्ला घर बनाया, वहाँ से लड़खड़ा गिरा, उसको गाड़ी तक बैठा के आया था, बोला 10 मिनट देर हो गया। कब हुआ था ये? वही 10 साढ़े 10 बजे तक। कहीं काम करते थे? सीसीएल में काम करता था, रिटायर हो गया। रिटायरमेंट था। झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन की एक बैठक पपरवाटाड़ स्थित कार्यालय में हुई। बैठक में सदस्यता अभियान, गिरिडीह कोलियरी के सीटीओ समेत अन्य कई मुद्दों पर चर्चा की गई। झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन की एक बैठक पपरवाटाड़ स्थित कार्यालय में गुरुवार को की गई। बैठक की अध्यक्षता तेजलाल मंडल कर रहे थे, जिसमें मुख्य रूप से कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। बताया गया कि बैठक में सदस्यता अभियान पर चर्चा की गई। वहीं गिरिडीह कोलियरी के सीटीओ पर भी विमर्श किया गया। बैठक में दिलीप कुमार मंडल, सीताराम हंसदा, लखन रवानी, चुड़का हंसदा, जगत कुमार पासवान, टोपलाल साव, संजय कुमार, उपेंद्र वर्मा समेत यूनियन के कई अन्य लोग उपस्थित हुए। झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के एक पपराटाड़ ऑफिस में बैठक हुआ, जिसमें मुख्य बिंदु था कि 31 दिसंबर का हमारा गिरिडीह कोलियरी का प्रोडक्शन सीटीओ को भाव में बंद होने जा रहा है। तो मुख्य बिंदु पर यही चर्चा हुआ कि जब तक भारत सरकार ईसी नहीं दे पाएगा, तब तक राज्य सरकार सीटीओ नहीं दे पा रहा। तो मैं तमाम राजनीतिक दल से कहना चाहते हैं कि जो भी यहाँ संगठन का चला रहा है या संगठित है, चाहे विपक्षी दल है, उन सभी से हमें यह भी कहना चाहता है कि इसी दिलाने का काम करे, ताकि राज्य सरकार सीटीओ देने का काम करे और इस कोलोरी को बचे और इस कोलोरी को चले। इस क्षेत्र का काफ़ी मने एक धरोहर है जो कोलोरी है,
इसे गुजरने से यहाँ काफ़ी लोग मजदूर माने पलायन हो जाएगा और माने गिरिडीह का अस्तित्व चला जाएगा। इसलिए मैं आग्रह करते हैं कि झारखंड कॉलोनी मजदूर यूनियन इसको माने इसी लाने के लिए और सीटीओ दिलाने के लिए संघर्ष जारी रहेगा। जय हिंद, जय झारखंड। हमारे यूनियन की तरफ से सदस्यता पर विचार किया गया। यहाँ पर हमारे झारखंड कॉलोनी मजदूर यूनियन के सदस्यों की संख्या में वृद्धि कैसे हो, और दूसरा झारखंड कॉलोनी मजदूर यूनियन के इस बैठक में जो अभी वर्तमान कोलवरी का स्थिति चल रहा है, 3 साल से कब्रीबाज माइन बंद है, जबकि 3 लाख टन लगभग कोयला निकाल के रखा हुआ और 31 तारीख से आपका ओपन का इस्तेमाल सभी सीटीओ के अभाव में। तो सीटीओ कैसे जल्द से जल्द मिले, इस पर हम लोग आज यहाँ निर्णय लिए हैं कि डेलीगेट हम लोग यहाँ से सोशल प्रबंधन को एगो मेमोरेंडम देंगे कि जल्द से जल्द इसी हो जो है इसी निर्गत करें ताकि सीटीओ मिल सके। और अभी हम लोग माननीय सांसद महोदय को भी इस बात की उम्र है कि जल्दी से जल्द इन्वायरमेंट के लिए जो इसी बोला जाता है केंद्र वहाँ दिल्ली से भिजवाए ताकि यहाँ सीटीओ मिले और यहाँ का जो मजदूर है, बेरोजगार है, सरदार है, सारे लोग जो बेरोजगार हो गए हैं, भूखे मरने की स्थिति में आ गए हैं, उन सबों को राहत मिल सके। मैं यही सब बैठक में निर्णय लिया गया और हम लोग सीटीओ जब तक नहीं निर्गत होता है इस कोलोरी का कब्रीबाद और ओपन कास्ट का, तब तक हम लोग इसके लिए संघर्षरत हैं। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के द्वारा डीसी ऑफिस से कृषि निदेशक बिहार को पत्र प्रेषित कर कृषि स्थापित प्रक्षेत्रों का नक्शा अधिगृहित किए किसानों के पूर्ण विवरण की मांग की गई है। बताया गया कि जिले में इन प्रक्षेत्रों का पूर्ण अभिलेख कागजात उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण मापी व सीमांकन करने में कठिनाई हो रही है। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के द्वारा डीसी ऑफिस से कृषि निदेशक बिहार पटना को पत्र प्रेषित कर कृषि स्थापित प्रक्षेत्रों का नक्शा अधिग्रहित किए किसानों के पूर्ण विवरण की मांग की गई। बताया गया कि गिरिडीह जिले में राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों की स्थापना उस वक्त बिहार राज्य सरकार द्वारा किया गया था, जिसका उपयोग आधार बीज से प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु किया गया है, जिससे किसानों को गुणवत्तापूर्ण प्रमाणित बीज प्राप्त हो सके। प्रक्षेत्रों की स्थापना के लिए समीप के किसानों से भूमि अधिग्रहण कर किया गया था। प्रक्षेत्रों की स्थापना समीप के किसानों से भूमि अधिग्रहण कर किया गया था। उस वक्त संबंधित किसानों के रकबा के अनुसार राशि भी प्रदान की गई थी। वर्तमान में इन प्रक्षेत्रों की घेराबंदी नहीं होने के कारण प्रक्षेत्रों के समीप के किसानों एवं अवांछित व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। जिले में इन प्रक्षेत्रों का पूर्ण अभिलेख कागजात उपलब्ध नहीं है। कागजात उपलब्ध नहीं होने के कारण मापी व सीमांकन करने में कठिनाई हो रही है। इसी संबंध में उपायुक्त द्वारा कृषि निदेशक से गिरिडीह जिला अंतर्गत स्थापित प्रक्षेत्रों का नक्शा अधिग्रहित किए किसानों के पूर्ण विवरणी रकबा सहित उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है, जिससे प्रक्षेत्रों की पूर्ण रूप से मापी कराई जा सके तथा प्रक्षेत्रों की जमीन को सुरक्षित किया जा सके। प्रक्षेत्र संबंधित कागजात प्राप्त करने के लिए मनीष कुमार, पौधा संरक्षक निरीक्षक एवं तुलसीराम, लिपिक, जिला कृषि कार्यालय को भेजा गया है। डडियाडीह वार्ड नंबर 4 में भाकपा माले की एक बैठक की गई। बैठक में पानी की समस्या, विधवा पेंशन, राशन कार्ड, शौचालय, आवास योजना समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। पचंबा क्षेत्र के डडियाडीह वार्ड नंबर 4 में गुरुवार को भाकपा माले की एक बैठक की गई। यहां बैठक की अध्यक्षता माले नेता मनीष वर्मा ने किया। बैठक में वार्ड के दर्जनों महिला पुरुष शामिल हुए। बैठक में पानी की समस्या, विधवा पेंशन, राशन कार्ड, शौचालय, आवास योजना आदि मुद्दों पर चर्चा की गई। मौके पर चपिया देवी, सरस्वती देवी, अतवा देवी, मधु देवी, लक्ष्मी हाड़ी, अजय हाड़ी आदि ने अपनी समस्याओं को रखा। इधर इस बाबत माले के विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने कहा कि भाकपा माले के लगभग 50 लीडर अलग अलग समस्याओं पर अलग अलग इलाके में बैठक कर रहे हैं और समस्याओं से अवगत हो रहे हैं। उद्देश्य है सिर्फ चुनाव में वोट मांगने वाली पार्टी का चेहरा से भी अवगत करवाना और साथ साथ लोगों को समस्याओं से लड़ने की ताकत भी लोकल ब्रांच के सदस्यों को देना है। बोलता है कि अगर नहीं दीजिएगा तभी ना ही कॉलोनी पास होगा ना ही कुछ होगा। और यहाँ पर बहुत लोग हैं जिसका विधवा पेंशन ये सब कुछ भी नहीं बना है। और विकलांग के सर्टिफिकेट के लिए अभी कुछ देर पहले एक आंगनबाड़ी वाली थी, बोलती कि 3 साल के बच्चे को ही हम चावल देंगे, बाकी हम किसी को नहीं देंगे। अगर आपके पेट में अगर बच्चा है तभी चावल देंगे, ना तो नहीं देंगे।
और यहाँ हम आशा देवी बोल रहे हैं। हम लोग के पानी की बहुत दिक्कत है और यहाँ पानी पीने देता है नहीं तो चापाकल है वो भी खराब हो गया है। किसी के यहाँ पानी आने के लिए वीडियो लोग का घर खींच के ले जाता है, कभी कॉलोनी देवे नहीं करता है और कहता पहले पैसा दीजिएगा 10,000 तब देंगे कॉलोनी। तो हम लोग गरीब है, हम लोग कहाँ से देंगे। कई वार्ड पार्षद उपनगर आयुक्त से मिलने गुरुवार को नगर निगम कार्यालय पहुंचे, मगर उनके नहीं रहने की वजह से उनसे फोन पर ही बातचीत की और वार्ड की समस्याओं से अवगत कराया। विभिन्न समस्याओं को लेकर कई वार्ड पार्षद गुरुवार को उपनगर आयुक्त से मिलने नगर निगम कार्यालय पहुंचे, लेकिन उपनगर आयुक्त के नहीं रहने के कारण उनसे फोन पर ही बातचीत की और वार्ड की समस्याओं को रखा। बताया कि शहर के कुछ वार्डों में आवास योजना का दूसरा, तीसरा और चौथा पेमेंट नहीं आया है। बताया गया कि जब से नगर निगम क्षेत्र बना है तब से सीसीएल क्षेत्र में अभी तक किसी को भी आवास का लाभ नहीं मिला है। इन लोगों ने पहले भी लिखित आवेदन दिया था, लेकिन अब तक विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी विषय पर ये लोग उपनगर आयुक्त से मिलने पहुंचे थे, लेकिन उनसे मुलाकात भी नहीं हो सकी। मौके पर शाहबाज अहमद, मौलाना अख्तर, मोहम्मद असदुल्ला, सैफ अली गुड्डू, सुमित कुमार, मोहम्मद सिराज, नूरुल होदा, निरंजन राय आदि लोग मौजूद थे। आज हम लोग वार्ड पार्षदगण द्वारा यहाँ पर नगर आयुक्त से मुलाकात करने आए, जो कि यहाँ पे अभी थे नहीं। और उनके जब हम लोगों ने उनसे बात किया, प्रधानमंत्री आवास योजना में विलम्ब जो हो रहा है, उनके द्वारा बताया गया कि जो अभी हम लोग से विभाग मांगा नहीं है लिस्ट, इसलिए इसमें देर हो रहा है। हम लोग 3-4 मुद्दे को लेकर नगर आयुक्त से बात की है, जैसे कि सीसीएल क्षेत्र में जो आवास में विलम्ब हो रहा है, जो लाभुक इन लोग का तीसरा और चौथा किस्त में भुगतान में जो लेट हो रहा है, और हम लोग का लास्ट का जो यहाँ से विभाग द्वारा जब मांगा गया था और लिस्ट जब मांगा गया था, और यहाँ के कुछ सिटी मैनेजर के द्वारा जब कोताही बरता गया और उन पर कार्रवाई तक नहीं हुई है। इन सब मुद्दों को लेकर हम लोग नगर आयुक्त से मिलने आए थे। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जो भी इस प्रकार इस कार्य में दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी और आवास का योजना में रफ्तार आएगा। धन्यवाद। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गांवा के जमडार में केदार राय के घर में लगी आग, मवेशी, बकरी, मुर्गी समेत लाखों की संपत्ति जलकर हुई स्वाहा। भाकपा माले ने जिला प्रशासन से की मुआवजा देने की मांग। बिजली किल्लत का असर अब रेलवे पर भी। गिरिडीह मधुपुर सवारी गाड़ी चल रही है लेट, यात्रियों को उठानी पड़ रही है भारी परेशानी। छाताटाड़ में संपन्न हुई क्रांतिकारी मजदूर यूनियन की बैठक, मजदूरों के हक में आवाज बुलंद करने का हुआ आह्वान। नई कमेटी का भी किया गया गठन, कई लोगों को दी गई अहम जिम्मेदारियां। और आरके महिला कॉलेज एनएसएस 2 की छात्राओं ने चलाया नशा मुक्ति अभियान। शीतलपुर में निकाली गई रैली, घूम घूम कर लोगों को किया गया जागरूक। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।